साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज फिरोज शाह तुगलक के विषय में अध्ययन करेंगे। उसमें देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक को एक रूढ़वादी मुस्लिम सुल्तान क्यों कहा गया, उसे धर्मांध क्यों कहा गया, तो और उसने धर्म से संबंधित किन किन आदेश को जारी किया, कौन कौन से टैक्स लगाए, इन तमाम बातों को इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो क्लास है उसमें है कि रूढ़वादी मुस्लिम धर्मशास्त्री, यही से क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात आती है बरनी की। किसकी? बरनी की। बरनी कहता है कि फिरोज के शासन काल में जो शांति और समृद्धि दिखाई देती है वह उलेमाओं के समर्थन के कारण ही थी। अब यही से आपको समझना है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो शांति और समृद्धि, जिस तरीके से साम्राज्य विकास कर रहा था, चारों तरफ शांति शांति थी, कोई दिक्कत नहीं था, तो उसका अगर रीजन बताया कि किस लिए था तो बताता है कि जो उलेमा वर्ग था, जो अमीर वर्ग था, वो पूरी तरीके से फिरोज शाह तुगलक के फेवर में था। इसीलिए उसके साम्राज्य में पूरी तरीके से शांति फैली हुई थी। अगर उसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक, चाहे वह अमीरों की बात रहा हो या उलेमाओं की बात रहा हो, तो उनकी बातों को पूरी तरीके से नकार देता था। इसीलिए जो धार्मिक लोग थे वह मोहम्मद बिन तुगलक के विरोध में खड़े हो जाते थे। वही बात यहाँ पे, और सबसे ज्यादा विद्रोह भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। तो उन्हीं सब बातों को देख करके फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, जो अमीर वर्ग थे, जो धार्मिक लोग थे, उनको पूरी तरीके से समर्थन करता है। अगर समर्थन किया तो सारे लोग फिरोज शाह तुगलक के फेवर में आ जाते हैं। इसलिए हर तरीके से शांति रही। यही बात बरनी बताने की कोशिश करता है। आगे देखिए, इस वर्ग को संतुष्ट करने के लिए फिरोज ने स्वयं को सच्चा मुसलमान तथा सल्तनत को सच्चा मुस्लिम राज्य बताया। बरनी कहता है कि फिरोज शाह तुगलक जो था वह एक सच्चा मुसलमान होने को लिख करके एक बयान देता है, ताकि उलेमा वर्ग जो है वो हमारे समर्थन में आ जाए। कहता है कि मैं एक सच्चा मुसलमान और मेरा जो साम्राज्य है यह एक मुस्लिम साम्राज्य, अर्थात मुस्लिम राज्य की बात करें तो अपने जो उसका क्षेत्र है वह मुस्लिम क्षेत्र घोषित कर देता है। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि फिरोज ने उलेमा वर्ग को राज्य की नीति तय करने की छूट नहीं दी। फिर यहाँ बरनी कहता है कि हाँ, फिरोज शाह तुगलक अपने आप को एक सच्चा मुसलमान घोषित कर देता है और अपने साम्राज्य को एक मुस्लिम साम्राज्य मान लेता है, लेकिन उसने कभी भी जो राज्य की नीति है जिससे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था संचालित होती है, उसमें जो उलेमा वर्ग है किसी भी तरीके से उसमें हस्तक्षेप करने की उसे अनुमति नहीं देता है। अर्थात जो उलेमा वर्ग है वह केवल धर्म से संबंधित ही कोई निर्णय ले सकता था। लेकिन अगर उलेमा वर्ग को इतना महत्व दे रहा है तो कहीं न कहीं किसी न किसी बात को लेकर के तो उसे महत्व देना ही होगा। तो उन्हीं सब बातों को लेकर के देखिए, यद्यपि वह उनको भी महत्व अवश्य देता था। जैसे अब देखिए, इसे पहला बिंदु लिखा है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये सारे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक एक करके आपको समझेंगे। सब परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे कि फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था। ध्यान दीजिए, फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था
जिसने सिंचाई कर हक ए सर्व लगाया। अब हक ए सर्व क्या है? जो कि कुल उपज का 10% होती थी। ठीक है, अब यही आपको समझना है कि जो हक ए सर्व कर है, यह कुल उपज का कितना होता था? तो 10% होता था। फिर यही प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने सबसे पहले सिंचाई कर लगाया था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। अब आगे देखिए, यह कर लगाने से पहले उसने उलेमाओं से अनुमति ली थी। यही दो कर है, इसे लगाने के लिए सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने उलेमाओं को बुलाया और उनसे समझा बूझा कि क्या यह कर लगाना उचित है, तब जाकर के वह इस कर को अपने राज्य में लगाया था। अब देखिए, यही उसके द्वारा आरोपित एकमात्र गैर इस्लामिक कर था। ये जो टैक्स लगाया था सिंचाई कर एवं हक ए सर्व, ये जो टैक्स है यही एकमात्र ऐसा टैक्स था जो गैर इस्लामिक टैक्स था। अब आगे देखिए, इस कर से उसे प्रतिवर्ष 2 लाख टन की आय प्राप्त होती थी। यह धनराशि वह विद्वानों के संपोषण पर खर्च करता था। ये जो हक ए सर्व अर्थात जो सिंचाई कर है, ये जो इससे जितनी आय प्राप्त होती थी, इससे जो प्राप्त होने वाली आय थी उसकी जो आकलन है वह था कि उसे प्रतिवर्ष 2 लाख टन की आय प्राप्त होती थी। ठीक, और यह धनराशि अन्य विद्वानों जो उनके दरबार में विद्वान रहते थे, उन्हीं के ऊपर ये सारा पैसा खर्च करता था फिरोज शाह तुगलक। आगे देखिए, दूसरा बिंदु यहाँ पे है। अब इसमें है कि फिरोज अपनी आत्मकथा में बताता है, फिरोज शाह तुगलक ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है तारीख फिरोज शाही, उसमें यह बताने का प्रयास करता है कि उसने अपने शासन के प्रथम 6 वर्ष में, अर्थात जब 25 में शासन सत्ता पाता है, तो अगले 6 वर्षों में उसने मिस्र के खलीफा से 2 बार सुल्तान पद की स्वीकृति प्रदान की थी। अर्थात शुरुआती जो 6 वर्ष है उसमें उसने खलीफा से, जो मिस्र के खलीफा हैं, उनके पास 2 बार प्रार्थना पत्र भेजता है और वो जाकर के जो मिस्र के खलीफा हैं 2 बार इसे सुल्तान पद की स्वीकृति प्रदान करते हैं। आगे देखिए, उसके अनुसार उससे पैगंबर मोहम्मद साहब के पांव की छाप उपहार में प्राप्त होती है। आगे देखिए, वह बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं कि वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया। ये आपको समझना है। बहुत बार प्रश्न बना है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए, एक आते हैं, एक पुस्तक है जो है सीरत ए फिरोज शाही। सीरत ए फिरोज शाही का लेखक बताता है कि फिरोज को क्रमशः अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद अबू बक्र मुतवक्किल ए अल्लाह से मानाभिषेक पत्र प्राप्त हुआ था। आगे देखिए, उसे पहला मंसूर ईद के दिन 17 दिसंबर 1355 को यह प्राप्त हुआ। अब आपको समझना है, फिरोज शाह तुगलक को जो अमीरुल मोमिनीन उपाधि मिली थी, इसका उल्लेख सीरत ए फिरोज शाही में मिलता है। वह प्राप्त हुआ था मंसूर ईद के दिन। ईद के दिन अर्थात अगर ईद की बात की जाए 17 दिसंबर 1355 ईस्वी को ईद का दिन था। उसी दिन इसे अमीरुल मोमिनीन का पद, जो उपाधि है, उसे मिला था मिस्र के खलीफा से। अब देखिए, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज आ रहा है तीसरे बिंदु में।
अब इसमें है कि संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों को जाने से रोक लगा दिया ताकि महिलाएं लोगों के कामुक नजरों से बची रहें। ये बहुत बार प्रश्न बना है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने मुस्लिम स्त्रियों को संतों की मज़ारों पर जाने से रोक लगा दी। तो वह था फिरोज शाह तुगलक। ठीक, अब देखिए, अब चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे है, वो है जितने महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे हैं सब परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए हर बिंदु को आपको ध्यान देना है। अब देखिए, जजिया को पृथक कर बनाया, उसे ब्राह्मणों पर भी लगाया जिससे अभी तक वह मुक्त थे। उसने एक ब्राह्मण को जिंदा जलवा भी दिया था। अभी ये देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तो वह था फिरोज शाह तुगलक। ठीक, ये बात यहीं पे बहुत महत्वपूर्ण बनती है। अब देखिए, ये जो जजिया कर लगाया था तो उसमें ब्राह्मण आंदोलन आंदोलन करने लगे, उस पर जो टैक्स लगाया गया उसका विरोध करने लगे। तो गुस्सा होकर के फिरोज शाह तुगलक ने एक ब्राह्मण को जिंदा जलवा भी दिया था। आगे देखिए, पांचवा बिंदु यहाँ पे कि महल के सुंदर भित्ति चित्रों को उसने मिटवा दिया क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही थी। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, जो महल था उसकी दीवारों पर जो अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए थे, भित्ति चित्र होता मतलब होता है कि जो दीवारें होती हैं उस पर बनाए हुए चित्रों को भित्ति चित्र कहा जाता है। उन चित्रों को फिरोज शाह तुगलक कहा कि इन सभी को मिटवा दीजिए क्योंकि यह इस्लाम धर्म के सम्मत नहीं है। आगे देखिए, भोजन हेतु सोने एवं चांदी के बर्तनों की मनाही कर दी। अब फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे जो भित्ति चित्र है उसको मिटवाने के बाद कहता है कि जो भोजन में लोग सोने और चांदी के बर्तन का प्रयोग करते हैं, आज के बाद सोने और चांदी के बर्तनों में कोई भोजन नहीं करेगा। अब आगे देखिए, अब क्या रोक लगाता है, उसने शुद्ध रेशमी या जरीदार वस्त्रों एवं मानव आकृतियों के बने हुए वस्त्रों पर रोक लगा दी। और उसने कहा कि जो शुद्ध रेशमी वस्त्र हैं, जो जरीदार वस्त्र हैं, इसके साथ साथ जिन वस्त्रों पर मानव की आकृतियां बनी हों, इन तमाम जो वस्त्र हैं इन पर पूरी तरीके से रोक उसने लगा दी। आगे देखिए, जो छठा बिंदु यहाँ पे है उसमें कि गैर मुस्लिमों को धर्म परिवर्तन का लालच दिया। फिरोज शाह तुगलक इस्लाम धर्म में हिंदुओं को परिवर्तित करने के लिए या और जो धर्म थे उनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करने के लिए लोगों को लालच देता था ताकि लोग मुस्लिम धर्म में आ जाएं। अब हिंदू क्या करते थे, पद और पैसे की लालच में दूर दूर से इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए आया करते थे। इसी बात को लेकर के अफीफ महोदय कहते हैं कि हिंदू दूर दूर से आते और इस्लाम ग्रहण करते, बदले में सुल्तान से पद और धन प्राप्त करते थे। आगे देखिए, अब यहाँ पे सातवां बिंदु है, इसमें दिया कि फिरोज ने महदी नेता रुकनुद्दीन की हत्या करवा दी क्योंकि उलेमाओं के अनुसार वह गैर इस्लामिक कार्यों में लिप्त था। फिरोज शाह तुगलक की कट्टरता का एक प्रमाण और है कि उसने पता पाया कि एक मुस्लिम नेता है, उसका नाम है रुकनुद्दीन।
वह क्या करता है, जो गैर इस्लामिक कार्य हैं उसको बहुत धड़ल्ले से कर रहा है। जब फिरोज शाह तुगलक इसकी बात सुनता है, इस बात को सुना तो उसको बुलवाता है महदी नेता रुकनुद्दीन को और उसे मरवा देता है। अब देखिए यहाँ पे एक और व्यक्ति आता है, अहमद बिहारी, सॉरी अहमद बिहारी आते हैं। इनके विषय में सुना कि इनके एक भाई संत रहे होंगे। अहमद बिहारी बिहारी एक संत थे, उनके जो अनुयायी थे अहमद बिहारी को अपना ईश्वर मानते थे। जब इस बात को फिरोज शाह तुगलक सुना कि अहमद बिहारी को उनके अनुयायी ईश्वर घोषित कर दिए हैं, उनको बुलवा करके उनको भी मरवा देता है। इन्हीं सब बातों से लगता है कि फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर मुसलमान नेता था, रूढ़वादी नेता था, वो सॉरी शासक था। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को एक धर्मांध शासक के रूप में जाना जाता है। अब देखिए फिरोज दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राज्य का चरित्र इस्लामिक घोषित किया। यही आपको समझना है कि प्रश्न परीक्षा में भी प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन पहला सुल्तान था जिसने अपने राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित किया। वह था फिरोज शाह तुगलक। आगे देखिए उसने फिरोज शाही कानूनों को फिरोजाबाद की जामे मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण करवाया। देखिए जो कानून की पुस्तक है उसका नाम था फिरोज शाही। ध्यान दीजिएगा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो कानून पर पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था फिरोज शाही। अब उसको क्या किया, उसको विद्वानों को बुलाया, लिखने वालों को बुलाया और कहा कि जो फिरोजाबाद की जामा मस्जिद है, अर्थात जो क्षेत्र की जो सबसे बड़ी मस्जिद होती है जिसमें शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है, वहां पे कहा कि जा करके इसके जो नियम कानून है, जो दीवार है उस पर इसे अंकित करवा दीजिए ताकि जब लोग आए और उस कानून को पढ़ें उसे बार बार बताने की आवश्यकता न पड़े। अब देखिए ये बात वहां पे फिरोज शाह तुगलक ने कराई और यहाँ पे आपको समझना है कि वह राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला सुल्तान था। आपको समझना है यहाँ पे प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन पहला सुल्तान कौन है जिसने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करवाई। अब आगे देखिए इन्हीं सब कारणों को देखते हुए एक विद्वान है आरसी मजूमदार। ध्यान दीजिएगा इन्हीं से अभी अभी हमने जो 6 बिंदुओं में 7 बिंदुओं में देखा और तमाम बातें जो फिरोज शाह तुगलक की कट्टरता के विषय में हमने देखा तो अलग करने का प्रयास किया। इन्हीं सब बातों को आरसी मजूमदार महोदय ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि एक धर्मांध सुल्तान है और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज इसे माना। आरसी मजूमदार महोदय ने इन्हीं सब कारणों को देखते हुए कहा उसे एक धर्मांध सुल्तान एवं इस क्षेत्र में धर्म के क्षेत्र में सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब का अग्रज घोषित किया। अब देखिए आगे यह सत्य है कि फिरोज अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में धर्मांध हो गया था, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है क्योंकि फिरोज ने कई कार्य ऐसे किए जहां पर एक योग्य एवं मानवतावादी तथा रचनात्मक प्रतिभा का धनी शासक नजर आता है। यहाँ आपको समझना है फिरोज शाह तुगलक को लोग कहते हैं कि यह धर्मांध नेता था, धर्मांध शासक, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब दूसरा पहलू यह है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो मानवता के लिए हितकारी था, काफी रचनात्मक भी कार्य किया। तो इस तरीके से अब आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, पहला अब कौन कौन सा कार्य उसने किया मानवता के लिए, उसे समझना है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत बार प्रश्न बना है, उसने दलाल ए बाजाहरा, दलाल ए बाजाहरा, यह कैसा कर था? यह एक क्रय विक्रय कर था। ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षा में पूछे दलाल ए बाजाहरा टैक्स संबंधित है, इसका मतलब क्या होता है, तो आपको समझना है यह है क्रय विक्रय कर। ठीक, आगे देखिए, गृह कर, चारागाह कर सहित 24 कर को हटा करके सिर्फ 4 करों को लगाया। अब 4 कर कौन कौन से थे? जजिया कर था, जकात कर था, खराज कर था और खुम्स कर था। ये 4 कर ऐसे हैं जिसे फिरोज शाह तुगलक ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत लागू किया। बाकी जो 24 कर थे जिसे गैर इस्लामी माना जाता था, उन सभी करों को फिरोज शाह तुगलक ने टैक्स से बाहर कर दिया, लोगों को इन सभी जो टैक्स थे उनसे मुक्त कर दिया। आगे देखिए, क्योंकि इस्लाम इतने करों के ही मान्यता देता था, अर्थात जो 4 प्रकार के टैक्स हैं जिनमें जजिया, जकात, खराज और खुम्स कर हैं, इन्हीं करों को फिरोज शाह तुगलक लागू करता है। आगे देखिए, इन करों को हटाने से उसे 30 लाख रुपए की हानि हुई। जो 24 प्रकार के टैक्स फिरोज शाह तुगलक जो कि गैर इस्लामिक थे, उनको हटाने के बाद उसे लगभग 30 लाख रुपए की हानि होती थी, वह होनी शुरू हुई। सब जो टैक्स उसे मिलता था वह होनी बंद हो गई। आगे देखिए, खुम्स वही रखा जो इस्लाम मान्यता देता, जो खुम्स कर है उसको उतना लिया जिसे इस्लाम मान्यता देता था। अब लेता कितना था कि 1/5 भाग राज्य लेता था, अब 4/5 भाग सैनिक को दिया जाता। जो खुम्स कर है यह लूट का कर था, अर्थात जब लूट का कर कैसे होगा आपको समझना है कि जैसे अगर फिरोज शाह तुगलक किसी क्षेत्र पर आक्रमण करता था, उस क्षेत्र को जीत लेता था, तो वहां पे जब लूटपाट की जाती थी, उस साम्राज्य से जो धन मिलता था वही धन होता था खुम्स कर। तो वही बात यहाँ पे थी। आगे देखिए, खराज की दर 1/5 तक, जो खराज कर है यह 1/5 लेता था वह। अब आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा बिंदु है, इसके अंतर्गत अफीफ के अनुसार फिरोज ने ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी से संपूर्ण राज्य के लगान के अनुमान के आधार पर निश्चित करवाया। अब फिरोज शाह तुगलक के विषय में अफीफ महोदय कहते हैं, उसने अपने ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी को बुलाता है, अब कहता है आप जो राज्य है इसकी जो संपूर्ण आय है आप इसका आकलन करिए। तो उन्होंने आकलन किया। आगे देखिए, इसने 6 वर्षों तक देश का दौरा किया। ये जो ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी है, इनको जो समझाता है कि पूरे राज्य का हमें आकलन चाहिए, जो लगान है। तो हिसामुद्दीन महोदय ने, जो जुनैदी महोदय हैं, इन्होंने पूरा जो राज्य है उसका दौरा किया, बहुत समझा बूझा। उसके पश्चात जो खालसा भूमि है, जैसा जो सरकारी भूमि थी, पर उस पर 6 करोड़ 85 लाख टन का लगान निश्चित किया। 6 वर्ष की दौरे के बाद, समझने बूझने के बाद, जो खालसा भूमि है, हिसामुद्दीन महोदय ने कहा कि महाराज इस पर हम 6 करोड़ 85 लाख टन का लगान निश्चित कर सकते हैं। अब आगे देखिए, हालांकि अफीफ ने ही एक जगह यह राशि 6 करोड़ 75 लाख बताई है, इसमें दोबारा का राजस्व सम्मिलित नहीं था। दोआब का राजस्व 80 लाख टन का अफीफ बताता है। आगे देखिए, एक इतिहासकार है मोरलैंड महोदय, इन्होंने कहा कि मुस्लिम युग की
प्रथम घटना थी जिसके द्वारा सल्तनत की आय को जानने का प्रयास किया गया। जो मोरलैंड महोदय हैं, इन्होंने कहा कि जो राज्य की आय है इसका आकलन करने का अगर प्रयास कहीं हुआ तो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जो अपने साम्राज्य की आय का आकलन करने का प्रयास किया। आगे देख, महत्वपूर्ण है कि फिरोज तुगलक के संपूर्ण काल में राज्य की भूमि में इतनी आय होती थी क्योंकि आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे देखिए, भू सर्वेक्षण कराने के कारण ही एल्फिंस्टन और इलियट महोदय ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा। यहाँ पे दो इतिहासकार आते हैं, एक का नाम है एल्फिंस्टन, दूसरे का नाम है इलियट। इन्होंने जब फिरोज शाह तुगलक को जाना समझा तो उन्होंने कहा कि फिरोज शाह तुगलक भूमि का सर्वेक्षण कराने वाला जो पहला सुल्तान है, इस तरीके का जो सुल्तान है, इन्हीं बातों को लेकर के एल्फिंस्टन और इलियट महोदय ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कह दिया। अब आगे देखिए, तीसरा बिंदु यहाँ पे है कि दिल्ली में 1200 बाग लगवाए। फिरोज शाह तुगलक की जो मानवता भरा कार्य है, अब उसकी हम लोग चर्चा एक एक करके कर रहे हैं। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में 1200 बाग लगवाए। यहाँ पे देखिए, सलोरा बांध पर 80 बाग, जो वहाँ का सलोरा क्षेत्र था, बांध क्षेत्र, वहां पर उसने 80 बाग लगवाए। और चित्तौड़ में 44 बाग लगवाया तथा अलाउद्दीन खिलजी के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। यहाँ काले एवं सफेद अंगूर होते थे। इन बागों में उसे 1,80,000 टंका की आय होती थी। यहाँ पे आपको समझना है, परीक्षा में प्रश्न बनता है कि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कितने बाग लगवाए थे, तो 1200 बाग लगवाए। चित्तौड़ में कितने बाग लगवाए, तो 44 बाग लगवाए। और उसने 30 बाग ऐसे लगवाए, उनका पुनरुद्धार किया जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लगवाए गए थे। उन्हीं बागों को व्यवस्थित करवाया। अब यहाँ पे जो उसने बाग लगवाए, यहाँ पर काले और सफेद रंग के अंगूर पैदा किए जाते थे। ये जो उसने बाग लगवाए थे, इन बागों से फिरोज शाह तुगलक को 1,80,000 टंका की आय प्राप्त होती थी। आगे देखिए, फलों की गुणवत्ता सुधारने का भी काम फिरोज शाह तुगलक ने किया, अर्थात अच्छे किस्म के उसने पौधे लगवाए थे। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कृषि विस्तार के लिए 2 करोड़ टंका अधिकारियों को दिया था। फिरोज ने सार्वजनिक रूप से ऋण पंजिकाओं को नष्ट करा दिया। यहाँ पे आपको समझना, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक जो था, जो सोनधार नामक ऋण प्रदान करता था, टैक्स, वो क्या था, कृषि सुधार से संबंधित टैक्स था। वह जो दोआब क्षेत्र है वहां पर कृषि विस्तार के लिए उसने 2 करोड़ टंका अधिकारियों को पहले ही पैसा दे चुका था कि आप लोग जाइए वहां पे सारी व्यवस्था बनाइए। अब आगे देखिए, फिरोज ने सार्वजनिक रूप से जो ऋण पंजिका थी उसको ही नष्ट करा दिया। अब आगे देखिए, मोहम्मद तुगलक ने जिन लोगों को दंडित किया था उनसे सदीक्षा पत्र लिखवा करके सुल्तान के मकबरे के सामने एक पेटी रखवा दिया। फिरोज स्वयं को राज्य का ट्रस्टी तथा जनता की भलाई के लिए जिम्मेदार समझता था। अब आगे देखिए, यहाँ पे पांचवा बिंदु है, तो सॉरी चौथा बिंदु है कि फिरोज ने सूबेदारों द्वारा सुल्तान को भेंट दी जाने प्रथा को समाप्त कर दिया ताकि किसानों पर भार न डाल सकें। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे बात की फिरोज शाह तुगलक ने, कहा कि जो सूबेदार लोग हैं
ये सब शासक को या राजा को किसी भी तरीके की भेंट प्रदान न करे, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जानता था अगर सूबेदार सुल्तान को भेंट लेके आते हैं तो वह भेंट अपने घर से तो देंगे नहीं, वो जो भेंट ला के देंगे वह किसानों पर किसी न किसी तरीके से दबाव डाल करके उनसे टैक्स लेकर के पैसा वसूल करके ही हमें कोई ला के भेंट देंगे। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक इस तरीके का भेंट लेना बंद कर दिया। इस जो प्रथा थी पूरी तरीके से यहाँ पे रोक लगा देता है। आगे देखिए, अब यहाँ पे पांचवा जो बिंदु है, अब देखिए पांचवा बिंदु यहाँ पे है कि फिरोज पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों पर संस्कृत से फारसी अनुवाद कराने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना की। यही आपको समझ में बहुत बार भी प्रश्न बना है कि कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का जो संस्कृत में थे उनको फारसी में अनुवाद कराने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना की, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। आगे देखिए, स्थापना की ताकि हिंदू आचार विचार को अच्छे से समझ सके। इसी बात को लेकर के देखिए अजीजुद्दीन किरमानी उर्फ खालिद खानी द्वारा इन संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद दलायले फिरोज शाही के नाम से किया गया, जो कि नक्षत्र एवं दर्शन विज्ञान पर आधारित होती। अब यही आपको समझ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में दर्शन एवं नक्षत्र विज्ञान पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, तो वह है दलाइल फिरोज शाही। तो यहाँ भी एक प्रश्न और बनेगा कि दलाइल फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो वहाँ है अजीजुद्दीन किरमानी उर्फ खालिद खानी। ठीक, अभी आपको यहाँ पे एक प्रश्न और बनेगा कि अजीजुद्दीन किरमानी जिन्होंने दलाइल फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी वो किस भाषा में लिखी, वो लिखी थी फारसी भाषा में। एक प्रश्न और यहाँ से बनेगा कि दलाइल फिरोज शाही जो पुस्तक है जिसका अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी ने फारसी भाषा में किया, तो किस भाषा से अनुवाद किया था फारसी में, तो वह था भाषा संस्कृत से फारसी में किया था। अर्थात यहीं से आपको 3-4 प्रश्न घुमा करके पूछ सकता है। अब आगे देखिए, सर्वप्रथम इसी युग में संगीत औषध आदि पर रचित संस्कृत पुस्तकों का सबसे अधिक संख्या में फारसी अनुवाद हुआ था। फिरोज शाह तुगलक भले ही धर्मांध लोग कहते हैं कि धर्मांध था, तमाम प्रकार के धर्म के विपरीत कार्य किया था, इस्लाम धर्म के अनुसार कार्य किया था, लेकिन उसने हिंदू धर्म की तमाम बातों को जानने के लिए उतावला था। इसीलिए उसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की और जो हिंदू धर्म से संबंधित पुस्तकें थी तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, उन्हीं सब को जानने समझने के लिए उसने फारसी भाषा में अनुवाद कराया ताकि वह जान पढ़ सके कि हिंदू धर्म की जो आचार विचार है वो किस तरीके का है। उसी के तहत इसने दलाइल फिरोज शाही का अनुवाद करवाया अजीजुद्दीन किरमानी से, और फिरोज शाह तुगलक के ही शासन काल में संगीत हुआ, औषधि हुआ, इन तमाम प्रकार की जो पुस्तकें संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद हो सर्वाधिक संख्या में हुआ था। अब आगे देखिए, यहाँ पे छठा बिंदु है इसमें कि सर्वप्रथम फिरोज के काल में गुजरात के सूबेदार के संरक्षण में संगीत की पुस्तक राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ। आपको समझना है कि जो राग दर्पण पुस्तक है जो फारसी में अनुवाद हुआ, क्या किसकी पुस्तक थी, यह थी संगीत की पुस्तक।
तो यहाँ पे गुजरात का सूबेदार था, उसी के संरक्षण में इस पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, जो कि भारतीय संगीत का पहला ज्ञात फारसी ग्रंथ है। जो राग दर्पण है, यह भारतीय संगीत पर जानकारी में आया पहला ज्ञात फारसी ग्रंथ था। या फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया। अब देखिए 7वां बिंदु यहाँ पे है, ठीक। 7वां बिंदु, फिरोज के काल में गया में एक सूर्य मंदिर बना था। अब यहाँ आपको समझना है कि फिरोज शाह तुगलक को भले धर्मांध एक सुल्तान घोषित कर दिया जाता है, लेकिन आपको समझना फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में गया अर्थात बिहार में एक सूर्य मंदिर बनवाया गया था। अब इसके संस्कृत शिलालेख से पता चलता है कि फिरोज का नाम 2 बार लिखा गया। इसी सूर्य मंदिर जो गया में सूर्य मंदिर बना है, इसमें संस्कृत का एक शिलालेख लिखा गया है। इसी शिलालेख पर फिरोज शाह तुगलक का 2 बार नाम लिखा गया है। ये बहुत बार प्रश्न बना है, इसलिए आपको समझना है। अब देखिए, फिरोज तुगलक ने श्रीपाल चरित्र के लेखक जैन राजशेखर को सम्मानित किया था। ये भी प्रश्न बनता है कि जो जैन राजशेखर हैं, यह किसके दरबार से संबंधित थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार से संबंधित थे। श्रीपाल चरित्र के लेखक का नाम पूछ लिया जाता है तो वह है जैन राजशेखर। तो इस तरीके से आपको प्रश्न समझना होगा। आगे देखिए, राजगीर शिलालेख में वर्णित है कि पार्श्वनाथ मंदिर की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर हुआ था। जो राजगीर है, वहां पे एक शिलालेख प्राप्त होता है जिसमें लिखा गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने यह आदेश दिया कि जो पार्श्वनाथ मंदिर है, जो अभी अपनी रूढ़ावस्था में चल रहा था, आप जाकर के उसकी मरम्मत करवाइए। आगे देखिए, फिरोज ने 3 हिंदू सरदारों को सम्मान पूर्वक अपने दरबार में फर्श पर बैठने दिया था। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, फिरोज तुगलक के शासनकाल को ग्रामीण समृद्धि एवं खुशहाली का काल माना जाता है। यही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है जिसके शासनकाल को ग्रामीण समृद्धि एवं खुशहाली का काल माना जाता है? तो वह है फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। आगे देखिए, उसने अनेक मानवतावादी कदम उठाया, अर्थात फिरोज शाह तुगलक ने कई मानवतावादी कार्य किए थे। उसने चोरी आदि के संदर्भ में हाथ पांव नाक जो काटने की प्रथा चल रही थी, उसे अब जो अमानवीय दंड था उसे बंद करवा दिया। कहा कि अब जो चोरी करने वाले हैं, चोरी करने वाले का जो हाथ नाक कान काटा जाता है, अब वो नहीं काटा जाएगा। इसी को लेकर के बर्नी कहता है कि फिरोज ने सियासत अर्थात मृत्यु दंड पर निषेध कर दिया, जो उसके शासनकाल में स्थिरता लाने का सबसे बड़ा कारण था। बर्नी कहता है कि जो उसके राज्य में विद्रोह होना बंद हो गए, अव्यवस्था जो चल रही थी वह बंद हो गई, उसका सबसे बड़ा अगर कोई रीजन था तो वह था जो और शासक थे जो किसी न किसी बात पर मृत्यु दंड दिया करते थे, उसे फिरोज शाह तुगलक ने बंद करवा दिया। आगे देखिए, उसने घोषणा की कि बिना किसी उचित कारण के किसी भी मुसलमान का रक्त नहीं बहाया जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने एक आदेश जारी किया, उसमें कहा कि बिना किसी कारण के अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, आप उसकी अच्छे तरीके से जांच कराइए। जब तक एक उचित रीजन न निकल के आए, तब तक किसी भी व्यक्ति को जान से नहीं मारना है, अर्थात मुसलमान का रक्त
नहीं बहाया जाएगा। अब देखिए, फिरोज तुगलक कहता है कि राज्य का काम केवल दंड देना एवं कर वसूलना नहीं है, बल्कि वह एक कल्याणकारी संस्था है। बहुत बड़ी बात यहाँ फिरोज शाह तुगलक कहता है कि कहा कि राज्य का काम केवल लोगों को दंड देना नहीं है, केवल कर वसूलना नहीं है, बल्कि राज्य का कार्य एक कल्याणकारी कार्य करना भी है, ताकि लोगों का भला हो सके। क्योंकि जो राज्य है एक कल्याणकारी संस्था है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक कहता है। अब देखिए, जो कल्याणकारी उसने कार्य किया, उसमें पहला जो उसने कार्य किया कि उसने नहरों का निर्माण कराया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक नहरों का निर्माण कराया। यहाँ देखिए, फिरोज ने अनेक नहरों का निर्माण कराया। अफीफ केवल 2 नहरों का उल्लेख करते हैं। फिरोज शाह तुगलक अपने साम्राज्य में अनेक नहरों का निर्माण कराया, लेकिन जो अफीफ महोदय हैं, इन्होंने अपने पुस्तक में केवल 2 नहरों का उल्लेख करते हैं। परंतु तारीख ए मुबारक शाही का जो लेखक हैं याहिया बिन अहमद, इन्होंने विस्तृत रूप से 4 नहरों का उल्लेख किया है। जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही में याहिया बिन अहमद ने लिखा कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 4 नहरें बनवाई गई थी। कितनी? 4 नहरें बनवाई गई थी। उसके साथ ही 4 नहरों के अलावा उसने 100 पुलों का भी निर्माण किया था। 100 पुलों के अलावा 150 कुओं का निर्माण किया। अब उसके बाद 5 नहरों का भी अलग से निर्माण कराया गया। इस तरीके से जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निर्माण कार्य किए गए, उसका उल्लेख यहाँ पे याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने अपने पुस्तक तारीख के मुबारक में कराया है। अब देखिए, इनमें से अधिकांश जो नहरें उसने बनवाया वह वर्तमान हरियाणा क्षेत्र में थी। जो फिरोज शाह तुगलक ने नहरें बनवाई थी, जिसका उल्लेख इन लोगों ने किया है, इतिहासकारों ने, उन जो नहरें हैं उसमें लगभग जो नहरें हैं वह हरियाणा जो वर्तमान क्षेत्र है वहां पे कराई गई थी। अब देखिए, फिरोज ने सतलज, ध्यान दीजिएगा, फिरोज ने सतलज नदी पर उलूग खानी नहर तथा यमुना नदी पर रजवाही नहर का निर्माण करवाया। अब यहाँ पे बहुत बार प्रश्न बना है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सतलज नदी पर जो नहर बनवाई गई उसका नाम क्या था? उसका नाम था उलूग खानी नहर। ठीक, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नदी पर जो नहर बनवाई उसका नाम क्या था? उसका नाम था रजवाही नहर। अब देखिए आगे, ये दोनों नहर करनाल में एक दूसरे से मिलती हैं। जो फिरोज शाह तुगलक ने एक सतलज नदी पर उल्लू खानी नहर बनवाया और यमुना नदी पर जो रजवाही नहर बनवाया, जब दोनों को आगे बढ़ाया गया तो ये दोनों नहर जाकर के करनाल में एक दूसरे से मिल जाती हैं और इससे हिसार नहर को पानी की आपूर्ति हो जाती थी। आगे देखिए, आगे चल करके अकबर ने इस नहर को पुनः चलवाया और शाहजहां के समय में उसे आगे बढ़ाकर दिल्ली तक पहुंचा दिया गया। अर्थात इस नहर पर 3 लोगों ने काम किया, जिसका नाम है, एक तो फिरोज शाह तुगलक, दूसरा फिर अकबर, उसके बाद शाहजहां का नाम इसमें जुड़ जाता है। आगे देखिए, भारत में 19वीं सदी तक नहरों का सबसे बड़ा जाल फिरोज शाह तुगलक ने ही बिछवाया था। आपको समझना है, 19वीं सदी तक अर्थात 1800 तक भारत में अगर सबसे बड़ा नहरों का जाल कोई बिछाया था तो वह बिछाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब आगे देखिए, ये जो उल्लू खानी नहर है अर्थात जो सतलज नदी पर नहर बनाया था, उसकी लंबाई थी 150 मील। ठीक,
आगे देखिए, उसके द्वारा निर्मित सबसे बड़ी नहर थी, जो सतलज नदी पर ओलुगथाई नहर बनवाया था फिरोज शाह तुगलक। इसकी लंबाई थी 150 मील। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई यह सबसे बड़ी नहर थी। आगे देखिए, इसके बाद राजवाही या रजबहाव नहर, जो 96 मील लंबी थी, जो दूसरी नहर उसने बनवाया था रजवाही नहर, इसकी जो लंबाई थी यह थी 96 मील लंबी। आगे देखिए, फिरोज शाही नहर सतलज नदी से निकाली गई थी। एक नहर और थी फिरोज शाही, जो कि सतलुज नदी से निकाली गई थी। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे दूसरा बिंदु देखिए, यहाँ पे है कि फिरोज ने हौज ए इलाही, समझना आपको, फिरोज ने हौज ए इलाही अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का तालाब, समझना है आपको कि अलाउद्दीन खिलजी का तालाब क्या नाम है, हौज ए इलाही। इसे फिरोज शाह तुगलक ने, और देखिए दूसरा हौज ए शमसी, जो तालाब हौज ए शमसी की मरम्मत कराकर पुनः उसे खुलवा दिया। इन तमाम बातों को लेकर के फिरोज शाह तुगलक अपनी आत्मकथा में कहता है कि लोग इन कुओं का पानी बेचते थे, जिसे मैंने बंद करा दिया। फिरोज शाह तुगलक अपनी पुस्तक में जो आत्मकथा लिखता है कि जो हौज इलाही है और हौज ए शमसी है, यहाँ से लोग पहले पानी निकाल करके बेचा करते थे, जिसे मैंने बंद करवा दिया। आगे देखिए, फिरोज ने 100 लाख टन का गरीब किसानों में बांटा था। फिरोज शाह तुगलक लगभग 100 लाख टन का अपने राजस्व से निकाल करके गरीब किसानों में बंटवा दिया था, ताकि वह अपनी भूमि को आबाद कर सके। जो किसान है, इतनी बड़ी रकम बांटने वाला अगर कोई सुल्तान हुआ तो वह था फिरोज शाह तुगलक। आगे देखिए, अफीफ महोदय ने कहा, इसका लाभ मात्र मुसलमानों को ही नहीं वरन हिंदुओं को भी मिला था। अफीफ महोदय बताने का प्रयास करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने किसानों में जो 100 लाख टन का बंटवाया था, यह केवल मुसलमानों को ही नहीं मिला था, बल्कि मुसलमानों के साथ साथ यह इसमें पैसा हिंदुओं की, जो हिंदू किसान है उनको भी प्राप्त हुआ था। अब तीसरा बिंदु यहाँ पे देखिए, तीसरा बिंदु है कि फिरोज ने 5 दारुल शिफा खुलवाया था। ये बहुत बार प्रश्न बना है कि दारुल शिफा क्या है। जो दारुल शिफा होता था वह था खैराती अस्पताल। जो खैराती अस्पताल क्या है, अर्थात मुफ्त में अस्पताल। जैसे अगर बात की जाए तो जो अपने उत्तर प्रदेश में जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे आपकी जो जांच है, आपको जो दवा मिलती है, वह पूरी तरीके से सरकार की तरफ से फ्री दी जाती है। वही खैराती है, वही उसे ही खैराती अस्पताल कहा जाता है। यह अगर शुरुआत करने वाला कोई था तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में 5 दारुल शिफा अर्थात 5 खैराती अस्पताल खुलवाया। आगे देखिए, यहाँ पे जो चौथा बिंदु है, इसमें दिया है कि अफीफ है जो इतिहासकार है, फिरोज द्वारा निर्मित 7 बांधों, अब 7 बांधों के नाम जो है यहाँ पे उन्होंने उल्लेख किया है अफीफ ने। पहला बांध है बांधे फतह खां, दूसरा है मालदा, तीसरा है शुक्र खां, चौथा है शाह पनाह, पांचवा है सारूरा, छठा है महिपालपुर, सातवां है बांधे वजीराबाद। ये जो तमाम प्रकार के बांध, जो 7 प्रकार के बांध है, इसको जो फिरोज शाह तुगलक ने निर्मित कराया था, इसका उल्लेख अफीफ महोदय ने अपनी पुस्तक में किया है। अब देखिए, जो पांचवा बिंदु यहाँ पे है, पांचवा बिंदु है फिरोज ने सरकारी खर्चे से दिल्ली में 120 सरायों का निर्माण कराया। जो सराय अर्थात जो तालाब है,
फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में 120 सरायों का निर्माण करवाया, जो वह सरकारी खर्चे पर बनवाया था। कोई भी यात्री पूरे वर्ष मुफ्त में यहाँ पे रह सकता, जो तालाब है, अर्थात जैसे ढाबा जैसे बनवाया था, जहाँ पे उसे खाने रहने की व्यवस्था होती थी। ठीक, तालाब खुदवाया, उस पे बैठने की व्यवस्था कराई, ताकि अगर कोई लोग व्यक्ति यहाँ से सफर करते हुए जा रहा है तो उसे वहाँ पे रुकने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे छठा बिंदु देखिए, इसमें कि फिरोज ने बंजर भूमि को पुनः प्राप्त किया और इससे प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों पर व्यक्त किया। जो फिरोज शाह तुगलक है, जो बंजर भूमि होती थी, वहां से भी जो उसे टैक्स प्राप्त होता था, उस टैक्स को धार्मिक कार्यों के लिए और शैक्षिक कार्यों के लिए उस पैसे को खर्च किया जाता था। अब आगे देखिए, अगला बिंदु, यहाँ पर सातवां बिंदु है कि फिरोज ने दीवान एक खैरात स्थापित किया। जो दीवान एक खैरात स्थापित किया था, एक उसने विभाग बनाया। अब यह क्या था? अब इसके अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक करता, जो मुस्लिम अनाथ स्त्रियां हैं, जो विधवाएं होती थी, उनको आर्थिक मदद देने के लिए, जो निर्धन मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी लड़कियों का विवाह करने के लिए यहाँ से पैसा खर्च किया जाता था। अब आपको यहाँ समझना है कि बहुत बड़ा प्रश्न बना है, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना करने वाला कौन था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि दीवाने खैरात विभाग जो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था, उसका काम क्या था? तो उसका काम था कि जो मुस्लिम अनाथ महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, जो विधवा हैं, उनको आर्थिक सहायता यहाँ से दी जाती थी। उसके साथ साथ जो निर्धन या गरीब महिलाएं थी, उनकी जो बच्चियां होती थी, उनके विवाह का पैसा भी यहाँ से दीवाने खैरात से खर्चा किया जाता था। अब देखिए, अब यहाँ पे आठवां बिंदु है। देखिए, आठवां बिंदु है, इसमें देखिए दीवाने खैरात के अंतर्गत ही विवाह विभाग की स्थापना की गई थी। यही आपको समझना, जो विवाह विभाग है, वह दीवाने खैरात विभाग के अंतर्गत ही आता था। फिरोज ने राजस्थान के राजस्व को दीवाने खैरात के लिए दान दिया था। अर्थात फिरोज शाह तुगलक को जो राजस्थान से आय प्राप्त होती थी, उस राजस्व को जो दीवाने खैरात है, उसी में इकट्ठा किया जाता था और उस धन को जो विवाह गरीबों के करवाता था, और जो विधवाएं थी, मुस्लिम विधवाएं, उनको जो सहायता प्रदान किया जाता था, तो दीवाने खैरात से ही पैसा निकाल करके किया जाता था। आगे देखिए, जो यहाँ पे 9वां बिंदु है, उसमें लिखा है कि फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। ये भी बहुत बार प्रश्न बना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो वह निर्माण करने वाला था फिरोज शाह तुगलक। सार्वजनिक निर्माण विभाग को कहा जाता था शोहरत ए आम। क्या? शोहरत ए आम। ठीक, आगे देखिए, मलिक गाजी सहना फिरोज का प्रमुख वास्तुकार था तथा अब्दुल हक उर्फ जाहिर सोनधार उसका सहायक था। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि फिरोज शाह तुगलक का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो वह था मलिक गाजी सहना। मलिक गाजी सहना का जो सहायक था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अब्दुल हक उर्फ जाहिर सोनधार। फिर देखिए आगे लिखा है, फिरोज ने निजामुद्दीन औलिया, इल्तुतमिश, मुइजुद्दीन बहराम
रुकनुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक का दारुल आमान अर्थात मेरे स्वामी का मकबरा पूर्व सुल्तानों एवं सूफियों के मकबरों के जीर्णोद्धार हेतु अनुदान दिया था। उसकी समाधियों की मरम्मत करवाई। उसने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल की मरम्मत करवाई और पांचवी मंजिल का उसने निर्माण किया। ये भी बहुत बार प्रश्न बना है कि जो कुतुब मीनार है उसकी पांचवी मंजिल का निर्माता कौन था? तो पांचवी मंजिल का निर्माता था फिरोज शाह तुगलक। चौथी मंजिल की मरम्मत किसने करवाई? तो करवाया था फिरोज शाह तुगलक। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे 10वां बिंदु है कि फिरोज ने अपने भाई जौना खां की याद में अर्थात फिरोज शाह EMBT मोहम्मद बिन तुगलक की याद में 1359 ईस्वी में गोमती नदी के किनारे जौनपुर की स्थापना की। ये बहुत बार प्रश्न बना है कि किसने जौनपुर की स्थापना की? तो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में की थी? तो जौना खां की याद में की थी, जो उसका भाई था। और कब किया था? तो 1359 और 60 ईस्वी में जौनपुर की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। और किस नदी के किनारे की? तो वह था नदी गोमती नदी। यहाँ से कई प्रश्न आपको मिल गए। अब देखिए, फिरोज ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की। अगर यहाँ पे बात की जाए फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नगरों का निर्माण कराया, तो वह लगभग 300 नगरों का निर्माण कराया अर्थात स्थापना की। जिसमें जो प्रमुख नहर है उसमें देखिए, एक है फतेहाबाद, दूसरा है फिरोजपुर। ये जो फिरोजपुर है दिल्ली के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर और फिरोजाबाद, ये जो नगर है इसे बनाने वाला, स्थापित करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। आगे देखिए, अफीफ ने कहा कि फिरोज द्वारा निर्मित नगरों में हिरनीखेरा, तुगलकपुर और सपदम, इन जो नगर हैं इनका उल्लेख अफीफ महोदय करते हैं। आगे देखिए, अफीफ महोदय फिरोज द्वारा निर्मित 9 भवनों का उल्लेख करते हैं। याहिया बिन अहमद सरीहिंदी 1385 ईस्वी में बदायूं में फिरोजपुर के निर्माण का उल्लेख करते हैं। याहिया बिन अहमद सरीहिंदी जो हैं, इन्होंने एक नगर है जिसका उल्लेख करते हैं कि बदायूं में फिरोजपुर नाम से 1385 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इस नगर का निर्माण कराया था, जिसे जनता आखरीनपुर के नाम से जानती थी। आपको समझना है कि जो बदायूं में 1385 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर नगर का निर्माण कराया है, जिसका उल्लेख याहिया बिन अहमद सरीहिंदी ने किया है, तो बदायूं की जनता फिरोजपुर को आखरीनपुर के नाम से या अंतिम नगर के नाम से जानती थी। अब देखिए, यहाँ पे ये जो 11वां बिंदु है इसमें दिया है कि फिरोज तुगलक के पास सर्वाधिक गुलाम थे। बहुत बार प्रश्न बना है कि सर्वाधिक गुलामों की संख्या किस शासक के साम्राज्य में थे? तो फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुलामों की संख्या भी दे देता है कि 1,80,000 इसके दरबार में या साम्राज्य में गुलाम हुआ करते थे। इनमें से 12,000 दास कारखानों में काम करते थे। 40,000 शाही महल में सुल्तान की सेवा में नियोजित थे। अब आगे देखिए, फिरोज ने गुलामों के लिए अलग विभाग बनाया जिसे दीवान ए बंदगान कहा गया। इसका प्रमुख होता था वकील दर। यही आपको समझना है। बहुत बार प्रश्न बना है कि गुलामों के लिए एक अलग विभाग बनाने वाला
सुल्तान कौन है? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। फिर यहाँ पे प्रश्न बनता है, दीवान ए बंदगान विभाग संबंधित है, तो वह संबंधित था गुलामों से। ठीक है। फिर यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो दीवान ए बंदगान है, जो एक गुलाम में विभाग था, इसका प्रमुख कौन होता था? इसका प्रमुख होता था वकील ए दर। ठीक है। अब देखिए आगे, अब यहाँ देखिए जो 12वां बिंदु यहाँ पे है, इसमें है कि फिरोज ने 36 कारखाने स्थापित करवाए। ये भी बहुत बार प्रश्न बना है कि फिरोज शाह तुगलक ने कितने कारखानों की स्थापना कराई? तो 36 कारखानों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। आगे देखिए, सुल्तान ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा को प्रोत्साहित किया। ये भी प्रश्न बनता है कि कौन सा सुल्तान है जिसने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा की शुरुआत की, प्रोत्साहित किया? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। प्रांतीय सूबेदारों एवं अमीरों को निर्देश दिया था कि वे कर या उपहार के रूप में सुल्तान को दास भेजें। व्यावसायिक शिक्षा की नीति लागू करने वाला पहला सुल्तान था। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि व्यावसायिक शिक्षा की नीति लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन है? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। फिर देखिए इसमें, उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कारखानों को व्यावसायिक शिक्षक संस्थानों में बदल दिया। अब देखिए यहाँ पे 13वां बिंदु है, इसमें कि सर्वप्रथम फिरोज ने ही रोजगार विभाग की स्थापना की। ये भी बहुत बार प्रश्न बना है कि ये रोजगार विभाग की स्थापना करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। अब देखिए यहाँ पे 14वां बिंदु है कि फिरोज तुगलक ने अशोक के पाषाण स्तंभों को मीनार ए जरीन कहा करता था। ये मीनार ए जरीन क्या है? इसे स्वर्ण स्तंभ के नाम से जाना गया, और उसे टोपर जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित था, दिल्ली मंगवा लिया। आपको समझना, बहुत बार एक प्रश्न बना है कि जो टोपरा स्तंभ है, इसे दिल्ली किसने मंगवाया था? इसे मंगवाया था फिरोज शाह तुगलक। तो टोपरा को फिरोज शाह तुगलक किस नाम से जानता था? उससे कहता था कि यह एक स्वर्ण स्तंभ है, अर्थात मीनारे जरीन है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने ही दिल्ली के ब्राह्मणों से अशोक के अभिलेखों को पढ़वाने का असफल प्रयास किया। जब सहारनपुर में देखा कि एक शिलाखंड है, पाषाण खंड है, जिस पर कुछ उक्तियां लिखी गई हैं, तो ब्राह्मणों को बुलवाया, कहा कि आप इस जो शिलाखंड है, इस पे जो लिखा गया है, आप इसे पढ़िए। तो ब्राह्मणों ने तमाम प्रकार के प्रयास किए, लेकिन वो पढ़ने में सफल नहीं हो सके। अब आगे देखिए, शम्स ए सिराज अफीफ ने, जो उस समय 12 वर्ष का था, बताता है कि फिरोज ने एक स्तंभ फिरोजाबाद के कोटला में, तो दूसरी पहाड़ी पर स्थित कुछ शिकारगाह में खड़ा किया। आगे देखिए, अशोक के स्तंभ को फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट या सुनहरी लाट के नाम से भी जाना जाता है। ये फिरोज है, ये जो फिरोजाबाद में कोटला में मंगाया था, अशोक के स्तंभ को वहां पे स्थापित किया था। जो दूसरा स्तंभ है इसका, कुश के शिकार, वहां पे रखवाया। जो अशोक स्तंभ है, इसे तमाम प्रकार के नाम से जाना गया। उन नामों में फिरोज शाह की लाट भी कहा गया, भीमसेन की लाट कहा गया, दिल्ली शिवालिक लाट कहा गया, सुनहरी लाट, अर्थात तमाम प्रकार के नाम से भी अशोक के स्तंभ को जाना जाता था। अब देखिए, हालांकि अशोक स्तंभ मंगाए जाने का
सर्वप्रथम विवरण तारीख सीरत फिरोज शाही में मिलता है। आपको यहाँ समझना है जो फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभ को मंगवाया था, इसका सबसे पहले उल्लेख अगर कहीं मिला है तो वह पुस्तक थी सीरत ए फिरोज शाही। आगे देखिए, इसके अज्ञात लेखक के अनुसार फिरोज ने कैपस्टन अर्थात चरखी नामक यंत्र की मदद से अशोक के स्तंभों को 1367 ईस्वी में स्थापित करवाया था। ये भी प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बनता है, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभ को किस यंत्रों के माध्यम से दिल्ली मंगवाया था? तो वह यंत्र था कैपस्टन अर्थात चरखी यंत्र। फिर आपको यहाँ समझना है कि फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के पाषाण स्तंभ को दिल्ली कब मंगवाया? तो 1367 ईस्वी में मंगवाया था। ठीक, आगे देखिए, अब यहाँ पे बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के सिक्कों की। ठीक, यहाँ पे देखिए, फिरोज के सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित है। जो फिरोज शाह तुगलक है उसके सिक्कों पर खलीफा के नाम का अंकन किया गया है। उसने चाहल ओ हस्तगानी अर्थात 48 और ससगानी सिक्के तैयार करवाए। अब यहाँ हमको समझना है, फिरोज शाह तुगलक ने जो सिक्के जारी करवाए उसमें है चाहल ओ हस्तगानी। आगे देखिए, उसने एक ससगनी नामक सिक्का भी तैयार करवाया था। चांदी का ससगनी 6 जीतल के बराबर था और जो चाहल ओ हस्तगानी है यह 48 जीतल के बराबर था। आगे देखिए, फिरोज तुगलक ने अद्धा एवं बिख नामक तांबा और चांदी के सिक्के चलवाए थे। फिर देखिए, उसने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने उत्तराधिकारी पुत्र फतह खां का नाम भी अंकित करवाया था। आगे देखिए, फिरोज के उपर्युक्त प्रयासों का परिणाम यह निकला जिसे अभी कहने को मजबूर हो गए कि हर तरफ इतनी प्रसन्नता थी कि लोग अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को भूल गए थे। वस्तुएं भी अलाउद्दीन के काल की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से सस्ती थी। किसानों की कोई महिला आभूषण विहीन नहीं थी। उसके काल में ऐसी सर्वत्र खुशहाली थी कि गरीब लोग भी हाँ गरीब लोग भी अपनी पुत्रियों का विवाह किशोरावस्था में कर सकते थे। अब देखिए, अब से लड़कियों के परिवार की आय में सहयोग देने की आवश्यकता नहीं रह गई। इसी बात को लेकर के बर्नी भी कहता है कि जब 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक तख्त पर बैठा, मुसलमानों और हिंदुओं के दिलों को राहत नसीब हुई। 1357 तक खुद और मुकद्दम अमीर हो गए। फिरोज के नरम उपायों के कारण प्रशासन में स्थायित्व आया, स्थिरता आई। हिंदू मुसलमान जो प्रजा है प्रसन्न हो गई और हर कोई अपने पेशे में जुट गया। स्वाभाविक सी बात है, अगर फिरोज शाह तुगलक इतने सारे काम किए तो साम्राज्य में अच्छी बातें होती ही। अब देखिए, यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, पहला बिंदु यहाँ पे है कि फिरोज तुगलक 1374-75 ईस्वी में बहराइच स्थित संत सालार मसूद गाजी के दरगाह पर गया था। फिरोज शाह तुगलक कहा कि हम संत सालार मसूद गाजी के दरगाह पर जाएंगे। तो उसने तैयारी की और 1374-75 ईस्वी में
वह दिल्ली से बहराइच के लिए चल दिया और वह संत सालार मसूद गाजी के दरबार पे गया और वहां पे प्रार्थना की। अब देखिए, एक बार इस सूफी ने फिरोज को स्वप्न में दर्शन दिया, जिससे उसने अपना मुंडन करा लिया। देखा देखी अमीरों ने भी मुंडन करा लिया था। अब आपको यहाँ समझना है, संत सालार मसूद गाजी की याद में किस शासक ने स्वप्न में मुंडन कराया था, और उसे देखी देखा अमीरों ने भी मुंडन कराया, वह था फिरोज शाह तुगलक। फिर देखिए, जो दूसरा बिंदु यहाँ पे है, इसमें दिया है कि फिरोज तुगलक प्रारंभ में अजोधन के फरीदुद्दीन गजशंकर के एक अनुयायी के रूप में प्रसिद्धि पाई, परंतु धीरे धीरे वह कहरबंदी हो गया। आगे देखिए, तीसरा बिंदु, फिरोज तुगलक सबारात मनाता था, जिसे औरंगजेब ने बंद करा दिया। चौथा बिंदु के यहाँ पे, खाने जहां मलिक कबूल कवामुल मुल्क प्रथम फिरोज का वजीर था। अगर यहाँ पे बात की जाए फिरोज शाह तुगलक का वजीर का क्या नाम था, तो उसका नाम था खान ए जहां मलिक मकबूल कवामुल मुल्क प्रथम। आगे देखिए, उसकी अगर उपाधि की बात, उसका उपाधि और उपनाम था मनसद ए आली, आजम ए हुमायूं, उलुग कुतलुग, ये उसकी उपाधियां थी। आपने देखिए, वह अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। खान ए जहां मकबूल का मूल नाम कन्नू अर्थात फूल था। अब आगे देखिए, वह मोहम्मद बिन तुगलक का गुलाम था। वह तेलंगाना का ब्राह्मण था। जब उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, तब उसका नाम मोहम्मद तुगलक ने मकबूल रख दिया था और उसे कवामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। मोहम्मद ने उसे नायब वजीर तथा फिरोज के वजीर का पद दे दिया, जिसे जब मकबूल जो था, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे नायब वजीर का पद दिया। जब फिरोज शाह तुगलक राजा बना, तो फिरोज शाह तुगलक ने उसे अपने वजीर के पद पर स्थापित किया। अब देखिए, उसे फिरोज अपना भाई कहता था, मकबूल को फिरोज शाह तुगलक अपना भाई कहता था। फिरोज तुगलक ने एक बार कहा था कि खाने जहां ही दिल्ली का महान और वास्तविक सुल्तान है। आगे देखिए, फिरोज उसे प्रतिवर्ष 13 लाख टन का वेतन देता था। उसकी मृत्यु के पश्चात फिरोज तुगलक ने उसके पुत्र जूना खां को उसका पद और उपाधि प्रदान की। अब छठा बिंदु यहाँ पे देखिए, पांचवा बिंदु, फिरोज ने लोक शिकायतों के निर्माण के लिए एक अलग विभाग बनाया। उसका नाम था दीवान ए रिसालत। ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने शिकायत के निवारण के लिए एक विभाग स्थापित करता है, जिसका नाम था दीवान ए रिसालत। सभी यहाँ तक कि वजीर एवं शहजादे भी अपनी शिकायतों के निदान के लिए इस विभाग में आवेदन कर सकते थे। संभवतः वकील इस विभाग का प्रमुख होता था। आगे देखिए, अब छठा बिंदु यहाँ पे देखिए कि फिरोज शाही के नाम से फिरोज शाह तुगलक ने फारसी भाषा में इस्लामिक कानूनों का संग्रह तैयार करवाया। वही औरंगजेब ने अरबी भाषा में फतवा ए आलमगीरी, जो कि इस्लामिक कानूनों का संग्रह है, उसे तैयार करवाया था। अब आपको समझना है, फिरोज शाही यह पुस्तक कैसी है? यह इस्लामिक कानूनों का संग्रह थी। इसे फारसी भाषा में किसने तैयार करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यही बात आगे चल करके
मुगल काल में औरंगजेब जब आता है, उसने अरबी भाषा में फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों के नाम से इस्लामिक कानूनों का संग्रह करवाता है। अब यहाँ पे देखिए 7वां बिंदु है कि फिरोज तुगलक ने खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम लिखवाए थे, लेकिन ऐबक एवं खुसरो शाह के नाम का उसने उल्लेख नहीं करवाया था। फिर देखिए 8वां यहाँ पे है, फिरोज तुगलक के शासन काल में प्रचलित कुल करों की संख्या कितनी थी? तो थी 5। फिर 9वां बिंदु की यहाँ पे, फिरोज तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने वृद्धावस्था पेंशन हेतु दीवान ए इश्तिहाक अर्थात पेंशन विभाग, शोहरत ए आम अर्थात सार्वजनिक निर्माण विभाग, दीवान ए खैरात अर्थात उसके बाद दीवान ए बंदगा अर्थात दास विभाग, बेरोजगारों के लिए रोजगार ब्यूरो की स्थापना कराई। इस तरीके से अगर हम फिरोज शाह तुगलक के कार्यों का आकलन करें तो फिरोज शाह तुगलक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की सहायता के लिए तमाम प्रकार के विभागों की स्थापना की। तो इस तरीके से हमने देखा फिरोज शाह तुगलक के विषय में। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको समझना है, देखिए यहाँ पे उसने खुतबे में, ध्यान दीजिएगा, जो उसने खुतबा पढ़वाया था इसको हम हटा देते हैं। अब आपको एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे उसने खुतबे में कुल 9 पूर्व शासकों के नामों का उल्लेख किया है, जिसमें शिहाबुद्दीन बिन शाम अर्थात मोहम्मद गोरी दूसरा है, इल्तुतमिश तीसरा है, नासरुद्दीन महमूद चौथा है, बलबन पांचवा है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी छठा है, अलाउद्दीन खिलजी सातवां है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आठवां है, गियासुद्दीन तुगलक और 9वां है, मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज के 2 उत्तराधिकारियों नासरुद्दीन महमूद तथा अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम का भी खुतबे में कालांतर में जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चर्चा की फिरोज शाह तुगलक के विषय में। तो साथियों, आप अच्छे तरीके से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। सारी क्लासेज आपको ऐसे ही PDF के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो फिर अब चर्चा करेंगे अगले क्लास में कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो अभियान किए गए थे साम्राज्य विस्तार के लिए, अब उसकी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।